गाई फे अपने अंगरक्षक से प्रेम करने लगी, लेकिन 1 महीने बाद राजवैद्य ने उसे गर्भवती पाया। वह समझ गई कि यह बच्चा सम्राट का नहीं है। गर्भपात की दवा लेने के बाद उसने आदेश दिया कि इस राज को जानने वाले शाही वैद्य के परिवार को मार डाला जाए। संकट में माँ ने बेटी को अलमारी में छुपा दिया, जिससे वह बच गई। जब लड़की बाहर निकली, उसने देखा कि आंगन में उसके परिवार की लाशें थीं। वह पिता की लाश के सामने घुटनों के बल बैठकर रोने लगी और कसम खाई कि वह गाई फे से बदला लेगी। पलक झपकते 5 साल बीत गए। लड़की की कोशिशों से वह महल में दाखिल होकर यिन्नू शाही महिला सेविका बन गई। उसने निर्दयी और इस समय सम्राट की प्रिय गाई फे को देखा तो उसके बदले की भावना और प्रबल हो गई। लेकिन गाई फे ने पालकी पर चढ़ते समय चालाकी से अपने पांव के नीचे बिछे छोटे नपुंसक सेवक को डंडों से मार डाला। सभी लोग डर के मारे घुटनों के बल कांपते थे। केवल लड़की जानती थी कि यही सबसे अच्छा मौका है जब वह गाई फे के करीब जा सकती है। इसलिए वह आगे बढ़ी, लेट गई और गाई फे के लिए पांव रखने का गद्दा बन गई। तुम्हारा नाम क्या है? दासी शुछेनछेन, अभी महल में आई चिकित्सिका। समझदार और वफादार कुतिया हो तुम। आगे चंगनगोंग में सेवा करो। धन्यवाद महारानी। इसी तरह लड़की ने गाई फे का विश्वास पाया। उसने पहले ही दिन गाई फे की दवा में तेज झर मिला दिया, जिससे गाई फे ने दवा पीते ही उसके शरीर में तेज गर्मी और झर फैल गया। चेहरा फोड़े फुंसियों से भर गया और वह किसी को दिखाने लायक नहीं रही। लड़की ने दावा किया कि उसके पास इलाज है, सिर्फ सफेद जेड पाउडर को दवा में मिलाना होगा और उसकी एक्यूपंक्चर विधि से अस्थायी रूप से गर्मी दबाई जा सकती है। गाई फे ने सुंदरता बचाने के लिए तुरंत लड़की को सफेद जेड लाने को कहा, जिसे वह ताइहू को देने वाली थी ताकि उसे दवा में मिलाया जा सके। लेकिन गाई फे को यह नहीं पता था कि लड़की ने पहले ही उसके लिए जाल बिछा दिया है, जिससे वह नहीं बच सकती। अगले दिन गाई फे ने देखा कि उसका चेहरा फिर से सुंदर हो गया है। फिर भी एहसान फरामोशी दिखाते हुए उसने लड़की को मारने का फैसला किया, क्योंकि लड़की ने उसे उसके सबसे बदसूरत रूप में देख लिया था। लड़की जानती थी कि गाई फे चालाक और जहरीली है, इसलिए उसने उपाय सोच रखा था। उसने कहा कि गाई फे के शरीर में गर्म जहर पूरी तरह खत्म नहीं हुआ है और उसकी एक्यूपंक्चर ही उसे दबा सकती है। लड़की ने भरोसा दिलाया कि वह गाई फे के फोड़े फुंसी की बात किसी को नहीं बताएगी। गाई फे नाराज थी, लेकिन उसके पास लड़की को जिंदा रखने के अलावा कोई चारा नहीं था। लड़की, अगर मैं तुम्हें सिर्फ गर्म जहर से तड़प तड़प कर मरने दूं, तो यह तुम्हारे लिए बहुत सस्ता सौदा होगा। मैं तुम्हारा असली चेहरा सबके सामने लाऊंगी। मैं तुम्हें ऐसी हालत में पहुंचा दूंगी कि न तो जी सकोगी न ही मर सकोगी। बहुत जल्द महारानी माँ का जन्मदिन आ गया। सभी रानियाओं और सम्राट उन्हें बधाई देने आए और खास तोहफे दिए। सबसे अंत में गाई फे सफेद जेड से बनी शोशिंग लेकर मंच पर आई। जैसे ही दाई माँ ने लाल कपड़ा हटाया, जेड शोशिंग फट गया। उड़ता टुकड़ा गाई फे की दासी की आंख में लगा और वह अंधी हो गई। यह देखकर सम्राट बहुत क्रोधित हुआ और गाई फे डरकर घुटनों के बल बैठ गई। ये सफेद जेड शोशिंग अचानक क्यों फट गया? मुझे सच में कुछ भी पता नहीं था। क्या हम फिर मिल सकते हैं? वहाँ एक टुकड़ा आड़ू के फूल का है। महारानी माँ को बधाई हो, शुभकामनाएं। मैं कभी शिकायत नहीं करूंगी। लेकिन आई जिया, महारानी माँ को इसमें क्या खुशी मिल सकती है? सफेद जेड शोशिंग असली शोशिंग के सामने शर्म से टूट गया। इस घटना में केवल ड्यूटी में लापरवाही करने वाली ली माँ घायल हुई, जिनकी आंखें फट गईं। यह सब स्वर्ग ने दुष्टों को दंडित करने और बुराई मिटाने के लिए किया। यह स्वर्ग का संकेत है कि बुराई का अंत होगा और हमारा राजवंश समृद्ध बनेगा। लड़की की बातों से महारानी माँ संतुष्ट हो गईं और उसका सुंदर चेहरा सम्राट को बहुत भाया। ये देख रानी साहिबा गुस्से में आ गईं और महल लौटकर नाराज रहीं। अंधी दासी ने सोचा कि यह सब लड़की की चाल है, क्योंकि वही नशे की दवा लेते समय सफेद जेड के शोशिंग के पास गई थी। रानी साहिबा ने आदेश दिया कि लड़की को पकड़कर सख्ती से पूछताछ की जाए। किसी को पता नहीं था कि लड़की पहले ही सम्राट के रास्ते में एक संयोग बना चुकी थी। सम्राट ने देखा कि वह बारिश में भीगकर जड़ी बूटियां इकट्ठा कर रही थी, जिससे वह जिज्ञासु हो गया। उसने पूछा, रात में तुम घास में क्या कर रही हो? लड़की ने बताया कि उसने दिन में सम्राट के चेहरे पर थकान देखी थी, जो राजकाज और परिश्रम के कारण थी। इसलिए वह सम्राट की शांति और ऊर्जा के लिए शाही बगीचे में औषधियां ढूंढने आई थी। सम्राट ने जब लड़की का सुंदर रूप देखा तो उसी क्षण उसकी बुद्धि पर भावनाएं हावी हो गईं। दासी ने कहा, मेरे कपड़े गीले हैं, मेरी ठंडक आपको न लग जाए। मेरे महल में आग अच्छी तरह जल रही है, तुम मेरे साथ महल लौट चलो। थोड़ी सी ठंड से कुछ नहीं होगा। आज्ञा का पालन करना अच्छा है। उसी तरह वह लड़की ने वही उपलब्धि पाई, सम्राट को अपने पास बुलाया और झाओ रोंग की उपाधि देकर शयन कक्ष में ले गई। गाई फे को पता चला तो उसने समझा कि लड़की साधारण नहीं है। दाई माँ और गुप्त अंगरक्षकों को बुलाया। लड़की ने सम्राट की कृपा के बावजूद दिखावे के लिए इनकार किया। बहाना बनाया कि गाई फे नाराज होंगी और सम्राट से कहा कि वे गाई फे को सब स्पष्ट कर दें। तो इसमें तुम्हें क्या फायदा होगा, जरा सोचो, तुम्हारे लिए। दासी के पास देने के लिए कुछ खास नहीं है, बस मन में प्रसन्नता है। बस यही सोचकर कि सम्राट ने उसे इतना चाहा कि वे खुद को रोक नहीं सके, वह खुशी खुशी लड़की के लिए दौड़ भाग करने को तैयार हो गई। क्योंकि लड़की ने पहले ही पता लगा लिया था कि गुई फे और गुप्त अंगरक्षक चारों ओर से यही चाहते हैं कि सम्राट खुद रंगे हाथों पकड़े, ताकि गुई फे को मौत के घाट उतारा जा सके। लेकिन अपनी मौत के खतरे से अनजान गुई फे अब भी आनवेई से लड़की की जान लेने को कह रही थी। गाई फे महारानी मुझे क्या इनाम देंगी? तो तुम किस तरह का इनाम चाहती हो? क्यों न गाई फे महारानी मुझे एक बच्चा दे दें। 5 साल पहले तुमने मुझे गर्भवती कर गर्भपात करवाया था।
जिससे मुझे बुखार हुआ था, और अब फिर मुझे गर्भवती करना चाहते हो। ठीक है, सब मेरी ही गलती है। जू चाओरोंग ने तो सम्राट को ही बाहर निकाल दिया। सच में दास की हद हो गई। दास अभिमो गुइफेई वान गुइफेई को सम्राट के स्वागत के लिए बुलाता है। सम्राट पधार रहे हैं, सम्राट पधार रहे हैं। मैं चाहता हूं कि हमारे बीच की पहली मोहब्बत फिर से खिल उठे। तुम्हारे प्यार में रहना चाहता हूं।